हुई वित्त मंत्री, चौथा बजट उनका, बड़ी सारी चुनौतियों के बीच कई सारे रिकॉर्ड बना चुकी हैं। 2 घंटे 40 मिनट का बजट भाषण 2020 में दिया, सबसे लंबा भाषण। लेकिन इसी के साथ बही खाता, वो लाल बही खाता जो उन्होंने ब्रीफकेस को बदल कर किया, लेकिन अंदर क्या होगा बही खाता में, इस पर नजर रहेगी। प्रभु जी, आपने सबसे लंबा भाषण दिया था 2 घंटा 40 मिनट का। हाँ। पर इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स देखें अगर आप, कितने वर्ड कितने बोले, उसमें रिकॉर्ड अरुण जेटली का है। हाँ। अभी कितने वर्ड ये आज बोलने वाली दूसरी बात है। अरुण जेटली जी जो बोला था, उनके वर्ड वो स्पीड ज्यादा बोलती थी, इस तरह स्पीड कम से बोलती है। हाँ। इसलिए टाइम के मुकाबले में अरुण निर्मला जी का रिकॉर्ड ज्यादा है, परंतु शब्द कितने बोले उसके ऊपर अरुण जेटली जी का रिकॉर्ड अभी तक है। और बीजेपी के देख सकते हैं आप, पिछले जब से इंडिपेंडेंस हुई है 35 लगभग फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, उसमें तो कई रिपीट भी हुए हैं। मुरारी देसाई इस फोटो सेशन के लिए मास्क उतारा है उन्होंने, क्योंकि आज का दिन ये स्पेशल होता है। और इस स्पेशल में कलर मैचिंग नहीं है, कलर मैचिंग भी है उनकी, कलर भी कोऑर्डिनेटेड है। लेकिन इसी के साथ देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, रिकॉर्ड्स की जब बात होती है, पेपरलेस बजट उन्होंने पिछली बार किया, जिसमें एक टैबलेट से उन्होंने पूरा बजट पढ़ा। स्मार्टफोन्स पर लोग यूनियन बजट ऐप को डाउनलोड करते, तो एक कोशिश है, डिजिटल पुश भी वो दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बजट के तौर पर इसको सरकार प्रोजेक्ट करने की कोशिश रहेगी। वैक्सीन में जो इंडिया ने हासिल किया उसको करेंगे, लेकिन इसी के साथ हेल्थ पर आप कितना खर्च करते हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा। क्या बेहतरी हुई है इतनी महामारी के बाद? दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्शन भी टाइम है, तो वो भी बहुत सारी बिंदुओं पर ध्यान होगा। आपके इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल मेहमानों पर जाऊं, 2 लाइन का और कमेंट आपसे। देखना यह है कि अब बजट के पीछे कई बार बजट होते हैं, पिछले 40 साल से मैं भी कई बजट करता आ रहा हूँ। बजट के अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है लोगों के अंदर। बजट के अंदर फिगर्स हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आज जैसे आपने कहा महामारी का सवाल है कि लोगों को लगता है कि इस बजट के माध्यम से क्या मेरी नौकरी बची रहेगी कि बाद में कि नहीं रहेगी, क्या कंजम्पशन इस देश के अंदर जो है बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। इंडस्ट्री जो हमारे एमएसई जो सेक्टर हैं, उनका जैसे 40% जीएडपी का पार्टिसिपेशन करते हैं, उनके सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त देश के अंदर आवश्यकता यह है कि महामारी से जो भी इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है, जो डिस्पेसल हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, उसके लिए बजट के अंदर क्या खुशखबरी हो सकती है। इनकम टैक्स बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, परंतु बाकी को लगता है कि अगले साल मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ज्यादा बढ़ी है। विकास देश के अंदर हो रहा है, परंतु जैसे आपने पहले कहा कि कई करोड़ लोगों के ऐसे लोग हैं जिनके करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, इनकम इनइक्वालिटीज हो रही हैं, वो कैसे होगा। तो पेंडेमिक में एक बात हुआ है, ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ उन लोगों का हुआ है क्योंकि 1% लोगों के पास लगभग 10%, 20% प्रॉपर्टी इनकम ज्यादा चली गई। तो इस पेंडेमिक के अंदर कई लोगों को जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ने से एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी 2 किस्म के लोग बन गए हैं, कईयों को एजुकेशन मिली, कईयों को नहीं मिली। तो इस बजट के माध्यम से जो भी पेंडेमिक के दौरान इनइक्वालिटीज आई हैं, चाहे सोशल हैं चाहे इकोनॉमिक्स हैं, उसको कैसे दूर करेंगी वो देखने वाली। बिल्कुल, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाई हमारे दर्शकों को। ये निकल चुकी है, राष्ट्रपति से मुलाकात होगी कैबिनेट के पहले, और राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इससे पहले वित्त मंत्रालय से बाहर निकलकर उन्होंने ये जो बही खाता के साथ औपचारिक फोटो सेशन हम हर वर्ष देखते हैं वो किया। राष्ट्रपति भवन अब वो पहुंच गई हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात होती है बजट के पास, जिसके बाद कैबिनेट, और कैबिनेट के बाद फिर बजट पेश करने की प्रक्रिया 11 बजे शुरू होती है।